प्रशांत फार्मेसी यानी फार्मा स्टडी विद प्रशांत के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आपने दवाई के डब्बों पर ऐसे अजीब से कोड जरूर देखे होंगे और सोचा होगा कि इनका मतलब क्या है। तो आज हम इन्हीं सीक्रेट्स को अनलॉक करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एक मिस्ट्री से। A10BA02। ये शायद आपको एक रैंडम सा नंबर लगे, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये उस दवाई का पूरा एड्रेस है। थांबा, म्हणजे हा फक्त एक बॅच नंबर नाहीये. तुम्ही म्हणताय की या कोडचा एक विशिष्ट अर्थ आहे. एग्जैक्टली ये एक कोड है जो ड्रग की पूरी आइडेंटिटी बताता है। तो आइए इसे साथ में डिकोड करते हैं। देखिए, इस कोड को समझने के लिए पहले हमें क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। बेसिकली ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टम में अरेंज करने का तरीका है जिससे सब कुछ लॉजिकल और ढूंढने में आसान हो जाए। ओह, मेटफॉर्मिन, ये तो डायबिटीज की दवाई है। तो आप कह रहे हैं कि A10B02 मेटफॉर्मिन का कोड है? हाँ, बिल्कुल सही। ये इसका ATC कोड है। ATC का मतलब है एनाटॉमिकल थेरेप्यूटिक केमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। चलिए इसको एक एक करके तोड़ते हैं और समझते हैं। तो ये जो ATC सिस्टम है, इसमें 5 अलग अलग लेवल्स होते हैं और उस कोड का हर हिस्सा ड्रग के बारे में एक लेवल की जानकारी देता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ठीक है, पहिला अक्षर ए आहे. मग आपण कुठून सुरुवात करत आहोत? ए का मतलब है मेन एनाटॉमिकल ग्रुप, यानी वो बॉडी पार्ट जहां ये ड्रग काम करती है। इस केस में ए का मतलब है एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड मेटाबॉलिज्म। तो हमें पता चल गया कि ये ड्रग डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म से जुड़ी है। अब इसके आगे लगता है 10। ये हमें दूसरे लेवल तक ले जाता है जिसे कहते हैं थेरेप्यूटिक सब ग्रुप। राइट, तो ये ड्रग डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए है और खास तौर पर डायबिटीज के इलाज के लिए। अब लॉजिक समझ आ रहा है। पहले बॉडी सिस्टम, फिर उसकी बीमारी। बिल्कुल सही। अब बी जोड़ने से हम तीसरे लेवल पर आ जाते हैं, फार्माकोलॉजिकल सबग्रुप। इससे हमें ड्रग के काम करने का तरीका पता चलता है। और देखिए ये कितना स्पेसिफिक है। ये ना सिर्फ बताता है कि ड्रग ब्लड ग्लूकोज कम करती है, बल्कि ये भी साफ करता है कि ये इंसुलिन नहीं है। मेडिसिन में इतनी डिटेल बहुत जरूरी होती है। आणि आता बिया जोडलाय. ही चौथी पातळी आहे का जी आपल्याला अधिक माहिती देईल? करेक्ट। चौथा लेवल है केमिकल सबग्रुप। इससे पता चलता है कि मेटफॉर्मिन बिगवेनाइड्स क्लास की ड्रग है। इट मीन्स हम उसकी केमिकल फैमिली तक पहुंच गए। ऐसी ही डिटेल नॉलेज हम यहाँ फार्मा स्टडी विद प्रशांत और अपने दूसरे चैनल स्मार्ट फार्मेसी पर देते हैं। और आखिर में आखिरी हिस्सा 02, ये है 5th लेवल यानी केमिकल सब्सटेंस लेवल, जो आखिर में एक्चुअल ड्रग मॉलिक्यूल को पहचानता है। वाओ, तो ये पूरा कोड एक लॉजिकल एड्रेस की तरह है। ए एलिमेंट्री के लिए, 10 डायबिटीज के लिए, बी ब्लड ग्लूकोज कम करने के लिए, BA बिगवेनाइड फैमिली के लिए और 02 खुद मेटफॉर्मिन के लिए। अमेजिंग। एग्जैक्टली। तो ये तो हो गई ड्रग्स की बात, लेकिन ड्रग कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके दूसरी साइड यानी बीमारियों को क्लासिफाई करने के लिए भी एक इतना ही पावरफुल सिस्टम है। देखिए, अगर ड्रग्स के लिए ATC सिस्टम है, तो बीमारियों और हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए है इंटरनॅशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, जिसे हम ICD सिस्टम कहते हैं। वाह, ही प्रणाली तर खूप जुनी आहे आणि WHO 1948 पासून ती सांभाळत आहे। यस, और इसका मकसद है हेल्थ डेटा के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाना। इससे हम अलग अलग हॉस्पिटल्स, शहरों और देशों से मिलने वाले हेल्थ डेटा को एक स्टैंडर्ड तरीके से रिकॉर्ड, एनालाइज और कंपेयर कर पाते हैं। अब सोचिए, ATC और ICD जैसे ग्लोबल सिस्टम्स को ठीक से काम करने के लिए सबका 2 और चीजों पर अग्री करना जरूरी है, डोसेज और नाम। ये इस पूरे क्लासिफिकेशन के सपोर्टिंग पिलर्स हैं। DDD यानी डेली डिफाइंड डोजेस। इंटरेस्टिंग। तो क्या ये इस बारे में है कि अलग अलग देशों में कंपैरिजन के लिए एक डोज को कितना माना जाए? प्रिसाइसली। DD जो है वो मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ये एक एडल्ट के एवरेज डेली डोज पर बेस्ड होता है, जिसका वजन 70 kg माना जाता है। इससे रिसर्चर्स दुनिया भर में ड्रग कंजम्पशन को कंपेयर कर पाते हैं। म्हणजे हे औषधाचं एक असे जागतिक नाव आहे जेणेकरून वेगवेगळ्या ब्रँड नावांमध्ये कोणताही गोंधळ होणार नाही। एग्जैक्टली। एक ही ड्रग के कई ब्रांड नेम्स हो सकते हैं। जैसे मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज के नाम से बिक सकती है, लेकिन इसका INN यानी जेनेरिक नाम हमेशा मेटफॉर्मिन ही रहेगा। इससे दुनिया भर में क्लियर कम्युनिकेशन रहता है। तो हमने ड्रग्स के कोड्स, बीमारियों के कोड्स और डोज और नाम के स्टैंडर्ड्स देख लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर इस सब की जरूरत ही क्यों है? ये इतना मैटर क्यों करता है? इट कनेक्ट्स एवरीथिंग। दुनिया भर में बीमारियों को ट्रैक करने से लेकर ये सुनिश्चित करने तक कि पेशेंट को सही दवाई मिले और इंपॉर्टेंट रिसर्च करने तक,
सब कुछ इन्हीं स्टैंडर्ड्स पर निर्भर करता है। एग्जैक्टली। A10BA02 जैसा एक छोटा सा कोड एक देश में दी गई दवाई को एक बहुत बड़े ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क से जोड़ता है, और इसी से हम फार्माकोविजिलेंस जैसे जरूरी काम कर पाते हैं, यानी लाखों पेशेंट्स पर एक दवाई की सेफ्टी को मॉनिटर करना। यही है क्लासिफिकेशन की पावर। तो अगली बार जब आप किसी दवाई के डब्बे पर कोड देखें तो आप जान जाएंगे कि वो रैंडम नहीं है, बल्कि वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो एक पूरी कहानी बता रही है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि मेडिसिन में और ऐसे कौन से सीक्रेट कोड्स हैं जो हमारी नज़रों के सामने हैं। ये एक्सप्लेनर आपके लिए प्रशांत फार्मेसी लाया था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो फार्मा स्टडी विद प्रशांत को फॉलो करना ना भूलें।